दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गेट के लिए, ईएस के लिए या फिर किसी भी पीएससी के लिए, या कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए भी ये उतना ही महत्व रखता है जितना अदर कोई सब्जेक्ट रखता है। इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा चल रहा है अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसके पहले हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर बताया था, और उसके पहले हम लोग देखे थे कंडक्ट जो होता है वाटर को कैरी करने के लिए, उन सब बातों को हमने बताया था आपको। आप लोगों का प्रेम हमको लगातार मिल रहा है, और आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्या, सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन का थ्योरी हमने बताया था कि स्टोक्स लॉ किस तरह से काम करता है। कुछ बातें जो हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे, तो हम लोग एक बार देखते हैं। हमारा सेटलिंग वेलोसिटी आया था एज पर स्टोक्स लॉ, सेटलिंग वेलोसिटी था। हमने आपको बताया था कि स्टोक्स लॉ जो है ये तब वर्क करता है जब आर ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, मीन्स रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1। लास्ट वीडियो हमने देखा था। एंड द साइज ऑफ पार्टिकल शुड आल्सो बी लेस देन 0.1 mm, राइट। ये था हमारा। अब इससे हम लोगों का सेटलिंग वेलोसिटी आया था, दैट इज वी एस इक्वल टू व्हाट, जी इंटू डी स्क्वायर इंटू जी माइनस 1 बाई 18 न्यू। दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इस प्रकार से हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी निकाले थे, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो, मीन साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 0.1 mm, राइट। और ये जब आप टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में नहीं सोचते थे तो आपका ये वैल्यू था, बट अगर टेम्परेचर भी एक पैरामीटर हो सेटलिंग वेलोसिटी में, देन हमारा जो ये वेलोसिटी का फार्मूला है दैट विल बी चेंज, एंड दिस इज इक्वल टू वी एस इक्वल टू जी इंटू 418 डी स्क्वायर जी माइनस 1 इंटू 3t प्लस 70 बाई 100, राइट, ठीक है। ये तब है जब आपका साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, लेस देन 0.1 mm है। बट इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जाएं तो हमारा फार्मूला कुछ चेंज हो जाता है, नहीं। फॉर टर्बुलेंट फ्लो हमारा फार्मूला क्या था, वी एस इक्वल टू 1.8 अंडर रूट जी स्मॉल जी इंटू डी इंटू जी माइनस 1। ये तब है जब डी का साइज 1 mm से बड़ा हो जाएगा और आर ई मोर देन 10 to the power 4 हो जाएगा, राइट। एंड फॉर दिस केस व्हेन आर ई इज मोर देन 10 to the power 4, then CD becomes constant and this is equal to 0.4, right, ठीक है। तो अब हम यहाँ से VS देख सकते हैं, दिस इज 1.8 अंडर रूट जी इंटू डी इंटू जी माइनस 1। और अगर इसका टेम्परेचर वेरिएशन भी हम लोग साथ ले लें तो टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होगा कि आपका ये फार्मूला चेंज होकर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिस इज 418, दिस फार्मूला विल बी चेंज इंटू डी इंटू जी माइनस 1, राइट। ये तब है जब पार्टिकल साइज आपका क्या है 1 mm से बड़ा है, तब हम लोग इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ये हमने आपको कल, इसमें टेम्परेचर भी होगा ना, हमने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा। तो हम लोग आज स्टोक्स लॉ पे बेस्ड, सेटलिंग वेलोसिटी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और आप ईएस के सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्लेन सेडिमेंटेशन एंड ड्राइव द फार्मूला फॉर सेटलिंग वेलोसिटी, और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि ड्राइव फॉर स्टोक्स लॉ। तो हम लोग इस पर बेस्ड आज एक क्वेश्चन करेंगे। हम डाटा सिर्फ लिखते हैं आपको बोर्ड पर, फिर आप सभी लोगों को बनाना है। फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल इन वाटर अंडर कंडीशन व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन। हम आपको डाटा दे रहे हैं, आप सभी लोग इनको ट्राई करेंगे। आप क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको डाटा दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.5।
Reynolds number is less than 0.5, right? And let the diameter of the particle d is given 5 into 10 to the power minus 3 centimeter. A specific gravity of particle is also given 2.65. Water temperature T is 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर जो T है ये डिग्री सेंटीग्रेड में, राइट? T is 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Kinematic viscosity of water at 20 degree centigrade, T equal to 20 degree centigrade. This is given 1.01 into 10 to the power minus 2 centimeter square per second. We have this data and we have to find the value of settling velocity. Means we have to calculate Vs, settling velocity. So how we can find the settling velocity? Since Reynolds number is less than 0.5 means it is less than 1. Reynolds number is less than 1 and also the size of particle is what? Less than 0.1 mm. अब यहाँ से देखिए less than 0.1 mm. तो ये less than 0.1 mm है और Reynolds number is also less than 1. So we can say that or we can use Stokes law for calculate the settling velocity. Means easily we can apply above formula. Suppose we apply this formula. If we neglect the temperature, because we have no control on the temperature in water supply, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पे रखते हैं सारा वैल्यू को, तो हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं. तो G का वैल्यू आप जानते हो, दिस इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो या फिर देखिए सारा डाटा आपका सेंटीमीटर में है, इसलिए आप इसको सेंटीमीटर में ले लेंगे तो अच्छा है. सो मल्टीप्लाइंग विथ 100, सो दिस इज़ 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? इंटू डी इज व्हाट 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? इंटू जी माइनस 1 मीन्स 2.65 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू न्यू 1.01 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. देन कितना आ गया ये 0.2226 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो वी हैव आंसर. बहुत आसान है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. बट अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है टेम्परेचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट द टेम्परेचर इज गिवन एट इन दिस क्वेश्चन, सो वी यूज द फार्मूला ऑफ स्टोक्स लॉ विथ टेम्परेचर वेरिएशन. तो टेम्परेचर वेरिएशन से देखेंगे. अल्टरनेटिवली अगर हम लोग देखें इसका, हम लोग चाहते हैं, आप ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, बट आप देखिए कि टेम्परेचर के साथ क्या चेंजेस हो सकता है वेलोसिटी में, ठीक है? तो जब अल्टरनेटिवली हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इज 418 डी स्क्वायर जी माइनस 1 3t प्लस 70 बाई 100, राइट? सो दिस इज 418 इंटू डी इज वाट 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 स्क्वायर and G is 2.65 minus 1 and temperature is 20 plus 70 by 100. So what is the result? सेंटीमीटर में लिए हैं, इसलिए रिजल्ट आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलना चाहिए, है ना? बताइए कितना है? 0.224 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा सप्लाई मतलब ये वेलोसिटी पे नहीं हुआ. यहाँ पर रिजल्ट क्या था 0.226, यहाँ पर भी रिजल्ट है 0.224. तो अप्रॉक्सीमेटली जो है थर्ड डिजिट आपका चेंज हो रहा है. सो देयर इज़ नो मोर वेरिएशन विद दैट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. तो हम लोग क्या है कि इसके माध्यम से नहीं भी निकालेंगे, हम लोग सिर्फ इससे अगर कैलकुलेट कर लेते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, तो हम लोगों को फिर क्या मिलता है, आसानी से हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता है. ये हमने लास्ट क्लास में आपको इसका थ्योरी बताया था, लास्ट वीडियो हमने इसका थ्योरी बताया था. अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक होता क्या है. आज हमारा टॉपिक होगा सेडिमेंटेशन टैंक.
अभी हम लोग क्या था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन टैंक। सो सेडिमेंटेशन टैंक, आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि सेडिमेंटेशन होता क्या है, सेडिमेंटेशन कहते किसको हम लोग। तो एक्चुअली सेडिमेंटेशन मतलब क्या था कि जब सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड या किसी प्रकार का भी सॉलिड जो वाटर में प्रेजेंट होता था, वो अंडर ग्रेविटी जब सेटल हो जाता था एट द बॉटम ऑफ द टैंक, देन दिस फेनोमेनन इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। अब देखिए क्या है, सेडिमेंटेशन के लिए सेडिमेंटेशन टैंक हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली सेडिमेंटेशन टैंक हमारे पास दो प्रकार का होता है। एच पर अगर हम लोग सेप जाएंगे तो फिर हम लोग को दो प्रकार का है, और एच पर फ्लो जाएंगे तो भी दो प्रकार का है। आप पहला देखें कि अगर एच पर सेप जाते हैं आप तो आपको दो प्रकार का मिलता है। एच पर सेप तो आपके पास क्या है, पहला है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर। सो एच पर सेप हम लोग देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर, और एच पर फ्लो भी देख सकते हैं हम लोग। तो फ्लो के अगर हम लोग देखें, एच पर फ्लो अगर देखें हम लोग, तो वी हैव, हमारे पास दो होगा। एक तो जो जिसमें फ्लो होगा ही नहीं, मीन्स दैट इज नॉन एज इंटरमिटेंट टैंक, इंटरमिटेंट फ्लो टैंक, है ना, इंटरमिटेंट फ्लो टैंक। और इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्वाइसेंट टैंक, ओके, दिस इज नॉन एज क्वाइसेंट टैंक। इस टैंक में क्या होता है हम लोग बात करेंगे। फिर सेकेंड आप देखिए क्या है आपके पास, सेकेंड टैंक क्या होगा, दिस इज द अपवर्ड फ्लो, अप फ्लो टैंक। ये अप फ्लो टैंक जो है, इस फेनोमेनन को हम लोग सर्कुलर टैंक में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। एंड नाउ थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक और कंटिन्यूस फ्लो टैंक। या फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि सेकेंड टाइप आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो टैंक। एंड इसके अंदर आप दो लिख लीजिए, एक हो जाएगा अप फ्लो टैंक, एंड सेकेंड वन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं दैट इज प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए कर रहे हैं। और हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक चाहे प्लेन सेडिमेंटेशन करें या सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन करें, वो टाइप यही होगा, बट द प्रोसेस विल बी चेंज। सम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन विल बी डन फॉर द सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक एक करके इन सारे टैंक को हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरमिटेंट फ्लो टैंक से या क्वाइसेंट फ्लो टैंक, ओके। क्वाइसेंट फ्लो टैंक और इंटरमिटेंट टैंक। देखिए क्वाइसेंट फ्लो टैंक एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें क्या है कि हम लोग फ्लो बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जैसे एक टैंक है हमारे पास, सपोज वी हैव ए टैंक, एक टैंक है, मान लेते हैं सर्कुलर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि यहाँ पर वाटर को लाते हैं, ये इनलेट है आपका, आप नीचे से भी इनलेट दे सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, इनलेट है एंड आउटलेट है आपके पास, आउटलेट। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट टाइप फ्लो टैंक में क्या होगा कि आउटलेट आपका क्लोज होगा जब ये अपने प्रोसेस में होगा, जब ये अपने ऑपरेशन में होगा, देन आउटलेट टैंक विल बी कम्प्लीटली क्लोज्ड।
अब क्या हमारा इनलेट जो है वो ओपन है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ फिल करेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हम लोग क्या ले सकते हैं, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं कि आपका नीड क्या है ना, डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर आप ले लीजिए, तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर, दिस डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज मीटर क्यूब पर डे, ओके, ठीक है। और आपको एक दिन के लिए चाहिए, सो मल्टीप्लाई विथ डे या टाइम, ठीक है ना। मीन्स कि अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, दिस इज Q इंटू टी, ठीक है। मीन्स आप अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं देन इट इज़ Q इंटू डी, दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर और डिमांड ऑफ वाटर, राइट, कि हमारा डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ वाटर। तो हमको पर डे इतना डिस्चार्ज चाहिए। एक हमारा फिल्टर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एंड वी हैव नीड ऑफ दिस Q डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर डे, और एक दिन में चाहिए तो 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकल जाएगा। अब इस वॉल्यूम ऑफ द टैंक के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एक डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे, या डेप्थ एक एज्यूम कर लेंगे, एक डेप्थ एज्यूम कर लेंगे, सपोज D डेप्थ एज्यूम या H डेप्थ एज्यूम, H डेप्थ एज्यूम कर लिया हमने। अब जैसे ही आप ये डेप्थ एज्यूम करेंगे देन यू विल गेट द एरिया। आप जैसे डेप्थ एज्यूम करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ से वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय डेप्थ, देन वी गेट एरिया ऑफ द सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक। अगर ये सर्कुलर है देन क्या हो जाएगा, पाइप D²/4 इक्वल टू एरिया, तो एरिया से वहाँ डाया आप निकाल सकते हैं टैंक का। अगर ये रेक्टेंगुलर है देन आपको जो इसका विड्थ और लेंथ में फिर सोचना पड़ेगा। तो लेंथ जनरली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विड्थ लेंगे हम लोग उससे क्या होगा 4 टाइम्स होगा। अगर रेक्टेंगुलर टैंक लेंगे हम लोग L इक्वल टू 4B मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हमको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग वाटर को यहाँ से इन किया, वाटर इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, एंड बोथ द वाल्व इनलेट और आउटलेट दोनों हमारा जो है वो क्लोज रहेगा। अब ये क्लोज करने के बाद इस पानी को हम लोग यहाँ पर 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स में ये हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो भी वाटर है, जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा एज पर स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये पार्टिकल सेटल हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली सेटल हो जाएगा तब हम लोग फिर क्या करेंगे, इनलेट खोल के जो क्लियर वाटर है उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब 24 घंटा तक ये रुका हुआ है, मीन्स कि उस पूरे दिन रात में आप कभी सप्लाई नहीं कर सकते, ये रुका हुआ है। इसलिए ये टैंक जब भी बनेगा एक नहीं बनेगा, ये टैंक जब भी बनेगा ये सिंगल टैंक नहीं होगा, जब भी होगा तो कम से कम 2 टैंक होगा, और 3 टैंक है तो अच्छा होगा, तब 12-12 घंटे में ये ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम इसमें एटलीस्ट नंबर ऑफ एटलीस्ट 3 नंबर्स ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड, नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए, 3 टैंक तो कम से कम रिक्वायर्ड होने ही चाहिए। अगर 3 से कम है तो फिर आप इसको मतलब ऑपरेशन में नहीं ला सकते, फिर क्या होगा, आपके पास वाटर का कमी होगा, एक दिन आप सप्लाई करेंगे फिर एक दिन रुक जाएगा। अब क्या होगा कि ये 24 घंटे के लिए यहाँ पर वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर वाटर फॉर 24 आवर्स, राइट, है ना। 24 आवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे। 24 आवर वाटर स्टोर होने के बाद ये हम लोग मानेंगे कि जो भी यहाँ पर पार्टिकल है वो पूरा का पूरा बॉटम पे सेटल हो गया है। सेटल होने के बाद जो क्लियर वाटर है दैट विल बी ड्रॉन ऑफ, उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो यहाँ पर सेडिमेंट जमा होगा, सपोज दिस इज सेडिमेंट, ये सेडिमेंट जमा हो गया, ये सेडिमेंट है, ये सेडिमेंटेशन आया कहाँ से, आया जो पार्टिकल था वाटर में, ये सेडिमेंट है। अब क्या होगा, जब इसको हम क्लियर वाटर से रिमूव कर लिए हम लोग, तो ये जो सेडिमेंट है ना, इस सेडिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली क्लीन करेंगे, मैनुअली क्लीन द सेडिमेंट, मैनुअली हम लोग इस सेडिमेंट को क्लीन करेंगे। अब इसको क्लीन करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ लेबर्स या लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, यानी कि मैन पावर यहाँ पर बहुत चाहिए, अनस्किल्ड ही चाहिए लेकिन मैन पावर चाहिए। सो रिक्वायर्ड
लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर में लेबर चाहिए होगा, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा नंबर में लेबर चाहिए होगा। सो क्या है कि हम लोग इस प्रक्रिया को अब यूज में नहीं लाते। दूसरा क्या है, ये बहुत स्लो प्रक्रिया है, दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे काम करेगा और इसमें आपको बहुत एरिया भी चाहिए। कम से कम 3 टैंक आपको बनाना होगा। आपको ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं 100 ml वाटर चाहिए आपको एक दिन में, सपोज कर रहे हैं, तो 100 ml का आपको कम से कम 3 टैंक आपको निर्माण करना होगा और 3 टैंक निर्माण करेंगे एक ही काम के लिए। सो ह्यूज एरिया रिक्वायर्ड, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होगा और इसका टोटल ऑपरेशन पीरियड अगर देखें हम लोग तो 24 घंटा ये सेटल होने में लगाएगा और 5 से 6 घंटा साफ़ होने में लगाएगा। तो टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेशन हमारा कितना हो जाएगा, 35 to 36 आवर। ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 35 to 36 आवर, राइट। तो 35 to 36 आवर हमारा क्या होगा, टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेशन लग जाएगा। इसलिए अभी क्या है, इन प्रेजेंट डे हमारा जो सप्लाई होना है वो सप्लाई टाउन के अंदर होता है, सिटी के अंदर होता है एंड एरिया का बहुत प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ ये लार्ज स्केल के लिए हम लोग नहीं कर सकते। सो अभी पूरी तरह से ये जो हमारा आपका क्वाइसेंट फ्लो टैंक है या इंटरमिटेंट फ्लो टैंक है, ये कम्प्लीटली अभी क्या है कि यूज में नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टाइप 1 सेटलिंग के लिए हम लोग किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे। टाइप 1 सेटलिंग के लिए हम लोग किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे और हॉरिजॉन्टली फ्लो टैंक का हम लोग यहाँ पर अभी डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड हमारा है कंटिन्यूस फ्लो टैंक एंड कंटिन्यूस फ्लो टैंक में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लो टैंक का डिज़ाइन करेंगे। हॉरिजॉन्टली फ्लो रेक्टेंगुलर टैंक का हम लोग डिज़ाइन करेंगे। अभी देखिए किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, करते हैं। जिसको नहीं लिख पा रहा है वो वीडियो बाद में देख लेना, क्या स्क्रीनशॉट ले लेके। तो देखते हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक हम लोग डिज़ाइन करेंगे टाइप 1 सेटलिंग के लिए, मतलब जो हम लोग प्लेन सेटलिंग, जिसको प्लेन सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। नहीं तो डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर या कंटिन्यूस है ना, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टली फ्लो टैंक। अभी यहाँ पर क्या है, टाइप 1 सेटलिंग है ना। टाइप 1 सेटलिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी हम लोग कोगुलेंट यूज नहीं कर रहे हैं ना, कोगुलेंट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होना क्या है। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इसमें एक्चुअली होता क्या है, रेक्टेंगुलर फ्लो टैंक में हम लोग इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, एक्चुअली ये किस प्रकार का बना रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा एक इमेज देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से ये आपका टैंक है, ठीक है, इसमें सलाज रिमूव के लिए लगा रहता है, ये इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर सलज पंपिंग सिस्टम है या सलज को रिवॉल्व करने के लिए आउटलेट है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर टैंक है और ये थोड़ा स्लोप होगा यहाँ पर, दिस विल बी इन स्लोप, थोड़ा स्लोप होगा, स्लाइटली स्लोप होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, सलज जमा होगा, सलज डिपॉजिटेड, यहाँ पर सलज डिपॉजिटेड होगा। उसके बाद इसको हटा देते हैं, छोड़ो, ऐसे समझो, सिंपल समझोगे अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक स्क्रैपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ये स्क्रैपर है, दिस इज स्क्रैपर, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ मान लेते हैं हमारा इनलेट है, रॉ वाटर इनलेट, ठीक है, और स्लज आउटलेट है ये, यहाँ पर आउटलेट है हमारा,
सोचते हैं ऐसा आउटलेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें होना क्या है कि वाटर यहाँ से इन करेगा, ठीक है। वाटर जब इन करेगा इसमें, तो इन करने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब इसका डिज़ाइन करेंगे, इसका लेंथ क्या होगा, पर्टिकुलर चीज़ क्या होगा। मान लेते हैं वाटर यहाँ से जा रहा है, इन कर रहा है, और ये यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल सेटल होते जाएगा। कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। तो पार्टिकल क्या होगा आपका, सेटल होते जाएगा। तो जो पार्टिकल सेटल होंगे बॉटम पर, तो ये थोड़ा स्लाइटली स्लोप होता है। तो क्या होगा कि आपके कुछ पार्टिकल्स जो होंगे अपने आप यहाँ पर आके डिपॉजिट होगा, है ना। लेकिन चूँकि पूरा डिपॉजिट नहीं हो सकता, जब ये थिक होने लगेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्रैपर को चला देंगे बीच बीच में। ये स्क्रैपर क्या करेगा, यहाँ से पार्टिकल को ढकेल ढकेल के यहाँ तक ले आएगा, पुश करके यहाँ तक ले आएगा, और फिर यहाँ आपका पूरा सेडिमेंट जमा हो जाएगा। फिर 24 आवर्स में एक बार हम लोग इसको ओपन करेंगे। स्लज आउटलेट को एक बार ओपन कर सकते हैं, या तो प्रोसेस को रोक के कर सकते हैं या कंटिन्यूस प्रोसेस में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे ये रहेगा। तो आप इसको खोल देंगे तो जितना भी स्लज यहाँ जमा हुआ है, सेडिमेंट जमा हुआ है, दैट ऑल सेडिमेंट्स विल बी आउटेड फ्रॉम टैंक, और जो क्लियर वाटर होगा दैट विल बी गॉन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो ये एक रफ आप देख रहे हैं कि टैंक है। इसमें और कुछ हम लोग लगा सकते हैं। अब वो कोगुलेशन में जाएंगे, कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ इसमें हो सकता है कि इंक्लूड हो जाएगा। अभी हम लोग इसका समझते हैं कि थ्योरी क्या है, ये इसका डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मान लेते हैं ये, ठीक है ना। वी हैव ए रेक्टेंगुलर टैंक। इसका लेंथ कुछ मान लेते हैं हम लोग। अभी मैं मान ले रहा हूँ L, ठीक है। और इसका विड्थ मैं मान ले रहा हूँ B, कोई दिक्कत। दिस इज द विड्थ B, सो दिस अ प्लेन एरिया। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया हो जाएगा ना। इसको ऊपर ले जाइए थोड़ा सा, इसको छोड़ देता हूँ, या तो थोड़ा सा बना देता हूँ। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इसको रेक्टेंगुलरली हम लोग देख रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये जो एरिया होगा दिस विल बी द प्लेन एरिया। ये आपका एरिया जो होगा, ये एरिया क्या हो गया, प्लेन एरिया हो गया, प्लेन एरिया हो गया ना, ठीक है। ये आपका प्लेन एरिया यहाँ से आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब इसमें होना क्या है, अब देखते हैं हम लोग कि वाटर इधर से इन कर रहा है, ठीक है ना, मीन्स इनलेट है हमारा इधर, ठीक है। और इधर हमारा आउटलेट है, आउटलेट, ठीक है। और इनलेट से वाटर इन करेगा यहाँ से। मान लेते हैं ये हाइट, ये कंप्लीट हाइट है इसका, मान लेते हैं हम लोग h है, कंप्लीट हाइट इज h, और ये कंप्लीट हाइट से यहाँ पर से इन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह से इन करेगा। सो दिस इज़ V0 और VF, ठीक है। जो पानी यहाँ से हम लोग क्या करें, वाटर इधर से सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर क्या है, इनलेट है आपका ना। इनलेट मीन्स वाटर विल बी इंटर फ्रॉम दैट साइड। तो एरिया ऑफ फ्लो ये हो गया ना, ये एरिया ऑफ फ्लो हुआ कि नहीं, दिस बिकम एरिया ऑफ फ्लो, दिस इज एरिया ऑफ फ्लो, राइट। ये एरिया ऑफ फ्लो हो गया, इधर से इन कर रहा है आपका, सो दिस इज नॉन एज एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, दो तरह का वेलोसिटी आपको मिलता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि दो तरह का वेलोसिटी हम लोग को यहाँ से मिलेगा। पहला वेलोसिटी क्या मिलेगा हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि डिस्चार्ज हमारा जो है वो Q है, इनलेट है, एंड Q इक्वल टू डिस्चार्ज, मतलब जो हम लोग यहाँ वाटर इसमें डाल रहे हैं, है ना, दैट इज़ क्या है, Q है, ठीक है। और इसका एरिया क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ फ्लो हो गया, इधर से इन कर रहा है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा B, ये है B, और ये क्या है H, सो एरिया हो गया B इंटू H। अब ये जो फ्लो है ये इस तरफ है, या फिर इसको हम लोग बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्लो, राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लो या वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। क्या है, फ्लो वेलोसिटी है या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना, दिस इज फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, राइट। अब आपको निकालना, मैं इस इमेज को मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझना है। तो अब यहाँ से फ्लो वेलोसिटी आप कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल है, डिस्चार्ज पता है,
एरिया पता है नहीं, तो फ्लो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज बाय एरिया, डिस्चार्ज बाय एरिया होगा ना। दिस बिकम व्हाट, Q बाई BH, ठीक है, Q बाई BH, ये हो गया आपका फ्लो वेलोसिटी BF, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये पार्टिकल जैसे यहाँ इन करेगा तो टैंक का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जो इंट्रेंस होगा आपको वो पाइपलाइन से आ रहा होगा पानी, तो पाइप से आ रहा होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि पाइप से आ रहा है तो उसका एरिया रैंडमली इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे इंक्रीज होगा वैसे हमारा पानी क्या हो जाएगा, वाटर का यहाँ पर स्पीड तो स्लो हो जाएगा, और वाटर जैसे स्लो होगा जो ग्रेविटी फोर्स है पार्टिकल पर वो वहाँ पर एक्ट करना शुरू कर देगा। एक्ट तो पहले भी कर रहा था, बट ड्यू टू हाई प्रेशर वो क्या हो रहा था कि वो नेगलेक्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, स्पीड स्लो होगा और जो पार्टिकल पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा था वो क्या होगा, कम्प्लीटली एक्ट करने लगेगा। तो इस वजह से अगर हम लोग इसको देखें, थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं, तो यहाँ पर ये जाएगा कैसे, तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है और एक वेलोसिटी आगे है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। नहीं, सपोज दिस इज V, ठीक है, या V0, चलो V रहने देते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो नीचे कौन सा वेलोसिटी लग रहा था, पार्टिकल को सेटल कर रहा था, तो दैट वाज द सेटलिंग वेलोसिटी VS, नहीं, दैट वाज सेटलिंग वेलोसिटी VS एंड द रिजल्टेंट इज V। ये दोनों वेलोसिटी मिल के क्या करेगा, इसको यहाँ ले जाएगा, किसको, पार्टिकल को ले जाएगा। वाटर के पास, चूँकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पार्टिकल के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है, इसलिए वाटर अपने जगह पर रहेगा, लेकिन पार्टिकल जो होगा वो नीचे की तरफ आने लगेगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जिस वेलोसिटी से ये इंटर हो रहा है ना, जिस वेलोसिटी से इंटर हो रहा है उस, यहाँ पर तो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया ना, जिस वेलोसिटी से ये इंटर हो रहा है दैट वेलोसिटी इज नॉन एज ओवरलोडिंग रेट, दैट वेलोसिटी इज नॉन एज ओवरलोडिंग रेट। सपोज दिस V, मान लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी V, दिस इज द ओवरलोडिंग रेट, मतलब कितना वाटर यहाँ पर इन कर रहा है, नहीं, पर यूनिट टाइम पर कितना वाटर यहाँ से इन कर रहा है, दैट इज नॉन एज ओवरलोडिंग रेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये, ठीक है, ये वेलोसिटी निकल गया, अब VS है पता आपको, तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो VS है, VS जो है VS शुड बी मोर देन और इक्वल टू VF, नहीं, लास्ट वीडियो हमने बताया था आपको कि आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी होना चाहिए पार्टिकल का वो फ्लो वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए या ज़्यादा बराबर हो सकता है। अगर इसका वेलोसिटी नीचे आने का वेलोसिटी इधर जाने के वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होगा तो ये पार्टिकल इधर फ्लो कर जाएगा, नहीं, तब रिजल्टेंट कुछ ऐसे और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लो ये रिजल्टेंट देख रहे हैं कि जब VS बड़ा है, सॉरी बड़ा और इक्वल है VF का, ठीक है, और एक रिजल्टेंट हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि अब क्या है कि VS जो है ना दैट इज लेस देन VF, तो जो बड़ा रहेगा उधर रिजल्टेंट जाएगा ना, तो रिजल्टेंट हमारा इधर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पार्टिकल को यहाँ सेटल होना था, तो ये सेटल नहीं होकर बाहर चला जा रहा है, टैंक है, टैंक में बाहर चला जा रहा है, ये बॉटम पे बैठना चाहिए, दिस इज द बॉटम ऑफ द टैंक, दिस इज द बॉटम ऑफ टैंक, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं दोनों इक्वल है, या फिर हम लोग दोनों इक्वल नहीं मानते, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो सेटल होने का टाइम है वो टाइम, और उतना समय में इसको यहाँ से यहाँ बाहर होना चाहिए, नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वाटर का आउट होने का जो टाइम है उस कम से कम उस टाइम में हमारा पार्टिकल नीचे सेटल हो जाना चाहिए, समझ रहे ना, कि वाटर यहाँ से जब तक आउटलेट में जाएगा जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम में कम से कम हमारा पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सपोज हम लोग ऐसा मान लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग VS लिखना चाहते हैं, तो VS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसको तो नीचे सेटल होना है, सो दिस इज H/T, H/T, और VF लिखना चाहते हैं तो इसको तो बाहर होना है यहाँ से यहाँ, सो दैट बिकम L/T, राइट, L/T, समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत है। अब देखिए
यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटलिंग ऑफ पार्टिकल शुड मस्ट बी लेस देन, ना कम होना चाहिए, उससे जल्दी ना सेटल होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आउटलेट ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, ना एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इस कंसेप्ट पे हम लोग ये आए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वी एस बाई वी एफ इक्वल टू क्या, एच बाई टी बाई एल बाई टी। सो दिस इज एच बाई एल, क्या वी एस बाई, ये आपका हो जाएगा क्या, एच बाई एल हो जाएगा। सो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एल इंटू वी एफ। ठीक है, और वी एफ देखिए क्या निकाले थे हम, क्यू बाई बी एच निकाला था ना। सो दिस बिकम एच बाई एल इंटू क्यू बाई बी एच। सो एच विल बी कैंसल, सो दिस बिकम क्यू बाई बी एल। दिस इज वी एस सेटलिंग वेलोसिटी, क्यू बाई बी एल। सेटलिंग वेलोसिटी आपका ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप, इस सेटलिंग वेलोसिटी में क्या है, इस सेटलिंग वेलोसिटी में डेप्थ नहीं। ठीक है, जो सेटलिंग वेलोसिटी हमने निकाला, यहाँ पर डेप्थ बिल्कुल ही नहीं है। डेप्थ है क्या, डेप्थ यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेटलमेंट है पार्टिकल का, वो डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डेप्थ ऑफ द टैंक। इसका मतलब टैंक का डेप्थ हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब हम जितना कम रखेंगे डेप्थ उतना अच्छा है हमारे लिए, तो एरिया हमारा बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द डेप्थ वेरीज फ्रॉम 1.8 मीटर मिनिमम एंड 6 मीटर मैक्सिमम। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस इक्वेशन से हमको ये समझ में आया है कि डेप्थ हमारा, सॉरी सेडिमेंटेशन हमारा डेप्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लोग एक लिखते हैं हम लोग, ऊपर आ रहा है, सेडिमेंटेशन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ टैंक। टैंक के डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैं डिजाइन जब हम लोग करेंगे तो एक मिनिमम डेप्थ का हम लोग प्रोविज़न करते हैं यहाँ, है ना। अब इससे ये मतलब हुआ कि अगर वी एस है ना, अगर वी एस वी एफ से बड़ा होगा तो हमारा पार्टिकल 100% सेटल हो जाएगा। नहीं, अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर वी एस आपका वी एफ से बड़ा होगा, जिस भी पार्टिकल का वी एफ से बड़ा होगा, वो सारा पार्टिकल 100% हम लोग मान के चलेंगे कि रिमूव्ड हो जाएगा। नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज ओवरफ्लो रेट। इसको हम लोग इस टर्म को क्या बोलते हैं, आप गेट में क्वेश्चन देखेंगे, ईएस में क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत सारा मिलेगा। सो दिस इज़ नॉन एज ओवरफ्लो रेट। ठीक है, ओवरफ्लो रेट बराबर क्या हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता रहता है। दिस इज डिस्चार्ज राइट, और B इंटू एल, और B इंटू एल क्या था, B इंटू एल, दिस इज द प्लेन एरिया, है ना, दिस इज द प्लेन एरिया, B इंटू एल ना, देखिए लेंथ L था B, तो दिस डिस्चार्ज बाय प्लेन एरिया। ठीक है, दिस इज नॉन एज ओवरफ्लो रेट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? इसका मतलब आपको यह समझना है कि अगर ओवरफ्लो रेट ये होगा, ठीक है, तो ओवरफ्लो रेट है क्या, आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, ओवरफ्लो रेट कैन बी सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द, ओवरफ्लो रेट कैन बी सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द स्लोवेस्ट सेटलिंग पार्टिकल्स, velocity of representing the settling velocity of slowest settling particles,
स्लोवेस्ट सेटलिंग पार्टिकल्स विच आर 100% रिमूव्ड, विच आर 100% रिमूव्ड। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, हम लोग लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऐसा हो गया इफ़ वी एस सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, इज मोर देन वी एफ, ठीक है, देन 100% ऑफ द पार्टिकल विल बी सेटल, देन रिमूव्ड ना, या सेटल बोल सकते हैं, देन 100% पार्टिकल विल बी व्हाट, रिमूव्ड, यही ना। तो हमारा 100% पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, रिमूव्ड होगा। ठीक है, और अगर किसी का वेलोसिटी वी एस जो है वो लेस देन अगर वी एफ हो गया, इफ़ वी एस इज लेस देन वी एफ मीन्स नो पार्टिकल विल बी रिमूव, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, दैट इज नो पार्टिकल्स विल रिमूव, कोई पार्टिकल रिमूव नहीं करेगा। अब अगर कोई लाइटर पार्टिकल हमारे पास है, ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स है और उसका वेलोसिटी वी एफ से, सेटलिंग वेलोसिटी वी एफ से छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो 100% रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल कंप्लीट एच से, जो टोटल इसका डेप्थ है, उस डेप्थ से इंटर नहीं कर रहा है। सपोज वी हैव ए पार्टिकल जो यहाँ से इन कर रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से इन कर रहा है, दिस इज एच। ठीक है, मान लेते हैं कि लेस हाइट पे, लेस डेप्थ पे ये इन कर रहा है, तब ये क्या होगा, इस तरह से कुछ जाएगा, नहीं, इसका ये हो जाएगा ट्रैजेक्टरी, इस रास्ते से जाएगा ये। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा हो गया तो ये रिमूव होगा कि नहीं, ये हमको जानना है। ठीक है ना, तो ये रिमूव हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, इफ पार्टिकल्स इंटर at someone height which is less than total height, ठीक है, लेस देन टोटल हाइट, मतलब स्मॉल h ले लेते हैं हम लोग, someone height, एंड दिस इज लेस देन कैपिटल H। ठीक है, तो फिर क्या है कि इसका सेटलिंग वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से निकलता है, सेटलिंग वेलोसिटी वी एस। अच्छा, हम लोग ये मान के चलें कि वी एस यहाँ से जो इन करेगा उसको उतना ही देर में यहाँ सेटल होना है जितना देर में ये वाटर बाहर चला जाएगा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वी एस बाई वी एफ विल बी एच बाई कैपिटल H। ऑन कैलकुलेशन आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, वी एस इक्वल टू हो गया वी एफ इंटू एच बाई एच। नहीं, अब देखिए एच बाई एच जो है वो तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 से छोटा हो जाएगा तो वी एस विल बी लेस देन वी एफ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, वी एस जो है एच बाई एच, मतलब वी एस जो है वी एफ से छोटा हो गया, तो कंप्लीट रिमूव तो नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉन एज, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो देन दिस इज नॉन एज परसेंटेज रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आप परसेंटेज रिमूवल यहाँ से पार्टिकल का फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा मान लें हम लोग कि वी एस जो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ वी एफ है। ठीक है, अगर ऐसा मान लें हम लोग कि जो वी एस है हमारा, जो सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो वी एफ का 0.5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 50% पार्टिकल ही सेटल होगा और 50% जो है सेटल नहीं होगा। अब देखिए, ये जो आपका प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक एक्चुअली 60% तक आपको पार्टिकल्स रिमूव कर देता है ना, यानी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक जो है आपको 60% तक आपको पार्टिकल्स रिमूव करता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं इट रिमूव्स प्लेन सेडिमेंटेशन। आप लोग आगे लिखेंगे, ऐसा नहीं जैसा मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ वैसा लिखना है, इट रिमूव्स 60% ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना, या पार्टिकल्स। अब देखिए, अगर 100% अगर हम लोग निकालना चाहें कि कितना परसेंट निकलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिस्क्रीट पार्टिकल का, हम लोग ऐसा पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं जो पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन नहीं करता, एक दूसरे के साथ अटैच में नहीं आता है और अपने साइज़ को बढ़ाता नहीं है, तभी स्टोक्स लॉ वैलिड था, हमने कल बताया था आपको। तो अगर हम लोग निकालना चाहें कि टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स रिमूव, तो इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तब हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग एक टेबल बनाते हैं,
और हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, इस पर रेज करते हैं, कोई दिक्कत है। हम लोग टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव निकालना चाहते हैं यहाँ से, टोटल परसेंटेज, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं एक्चुअली, कि हम लोग अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल्स और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं कि इस वेलोसिटी अगर ये है तो कितना परसेंट रिमूव हो रहा है, अगर वेलोसिटी ये है तो कितना परसेंट रिमूव हो रहा है, राइट। तो हम लोग एक तरफ क्या कर रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक ना। एक ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, आप देखेंगे ईएस में एक बार क्वेश्चन पूछा होगा इसे बेस्ड, ठीक है। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी ले रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी वीएस, ठीक है। सपोज दिस इज 0.2, 0.4, 0.8 या 0.6, 0.8, इस तरह से आपका सेटलिंग वेलोसिटी लिया हुआ है मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिलीमीटर पर सेकेंड में आपका ये वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो एक्सिस है उसमें हम लोग लेते हैं परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, विथ सेटलिंग वेलोसिटी लेस देन द स्टार्टेड वैल्यू। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स विच settling velocity is less than v नॉट, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी क्या, v नॉट से या v एफ से, v एफ करते हैं, v एफ से छोटा है, परसेंटेज ले रहा हूँ इधर। अब इधर आप परसेंटेज ले सकते हैं, है ना, 10, 20, 30, 50 जो भी है। मान लेते हैं इधर परसेंट हम लोग ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, इस तरह से 100% तक जाएगा ये। तो जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, है ना, कुछ इस तरह का आपको ग्राफ पैटर्न ऑब्टेन होगा, 100% तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा वी एस था, ठीक है, और ये वी एस जो था ये वी नॉट के बराबर था या उससे बड़ा था, इसके नीचे, ठीक है ना, ऐसा मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि ये आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स बता देगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमारा 20 और 30 के बीच मान लो 26% रिमूव हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स नॉट, पार्टिकल रिमूव्ड, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव्ड, ठीक है। लेकिन आपको तो ओवरऑल निकालना है ना, आपको तो ओवरऑल चाहिए, टोटल कितना रिमूव हो रहा है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। इस पर रेज कर दें, टोटल हमारा क्या रिमूव होगा, राइट। तो देखिए अब कैसे करते हैं, अब बचा कितना हमारा, अब एक्स नॉट रिमूव हो गया है, 100 माइनस एक्स नॉट, है ना, टोटल परसेंटेज, कुछ उल्टा लिख दिया नहीं, हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर ऐसा करो, ठीक है। अब ठीक है, अभी ये परसेंट रिमूव नहीं हुआ है, मतलब ये एक्स नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स नॉट हमारा जो है वो क्या है, एक्स नॉट मतलब कि जितना परसेंटेज पार्टिकल रिमूव कर सकता है उस वेलोसिटी, हाँ, इस वेलोसिटी में ये पार्टिकल रिमूव, मतलब जो बचा हुआ पार्टिकल है। तो हम लोग को टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव लिखना है, तो इसका मतलब 29%, 26% हमारा यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल नॉट रिमूव ना, ये रिमूव नहीं हुआ। तब टोटल परसेंटेज ऑफ रिमूव निकालेंगे हम लोग, टोटल परसेंटेज ऑफ रिमूव पार्टिकल। तो अब आपके पास कितना है, 100 माइनस एक्स नॉट, ये रिमूव हो जाएगा। अब बाकी का परसेंटेज क्या है रिमूव होने का, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि यह वह लाइन है जिस लाइन पे आपका वी एस जो है इसके इधर लेस देन है वी नॉट से, मीन्स ये जो पार्टिकल है, इस जोन में जो पार्टिकल है दैट विल नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड, है ना। यहाँ पर जो पार्टिकल है नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव, राइट। और इधर का जो पार्टिकल होगा, ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ, पार्टिकल्स
बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपका सेटलिंग वेलोसिटी, ये अब वी नॉट से बड़ा होने रहा है। इसका ये मतलब इधर जो है आपका रिमूव नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर छोटा है तो रिमूव होगा ही नहीं, नहीं, ये रिमूव हो सकता है। कितना पार्टिकल रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो है परसेंटेज रिमूव में इतना तो ऐसे ही रिमूव हो गया, जिसका वेलोसिटी जो है वी नॉट से बड़ा था वो तो यहाँ ऐसे रिमूव हो गया 100 माइनस एक्स नॉट। अब जो रिमेनिंग बचा हमारा, तो हम लोग परसेंटेज रिमूविंग कैसे निकाले थे अभी देखिए, वी एस इक्वल टू निकाले थे वी नॉट, या वी एफ क्या लिखे थे, वी एफ लिखे थे। तो वी नॉट वी एस इंटू एच स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, ये ना लिखा था। सो दिस इज वी एस बाई वी एफ इज आल्सो परसेंटेज रिमूव, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज रिमूव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, एक्स नॉट बराबर एक्स बराबर 0 ले लेते हैं हम लोग, और ये x बराबर एक्स नॉट, तो हमारा एक्स नॉट के बाद तो रिमूव हो गया है, तो जो बचा है वो एक्स नॉट के नीचे बचा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, एक्स नॉट तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी एस बाई वी एफ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ परसेंट में चेंज करना है, सो मल्टीप्लाई विथ 100। लेकिन अब इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए दो फार्मूला है, एच बाई एच भी आपका परसेंटेज रिमूवल बताता है, एच बाई एच हमको लगता है कुछ मिस्टेक उसमें लिख दिए हैं, एच बाई एच आपको परसेंटेज, ये पूरा परसेंटेज रिमूवल बताता है ना। अगर आप कुछ गलत लिखा गया होगा तो आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर, दिस इज द परसेंटेज रिमूवल, ठीक है। वहाँ पर शायद वी एफ से मल्टीप्लाई था, तो ये भी आपका परसेंटेज रिमूवल है, ये भी आपका परसेंटेज रिमूवल है। इनटू हम लोग करेंगे डी एक्स, ठीक है। अब एक्स कितना पता तो है नहीं हमारा, तो हम लोग यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लिए एक्स। अब देखिए क्या है कि ये इसको इरेज कर देना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये कर्व जो है ना, कर्व एक्चुअली कोई एक शार्प कर्व है नहीं, ये चेंज हो रहा है, नहीं, स्लोप इज ऑलवेज चेंजेज। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, 100 माइनस एक्स नॉट प्लस वी एफ, तो आपका कांस्टेंट होगा ऑलवेज, फ्लो जो होगा हॉरिजॉन्टल फ्लो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो आपके पास बचेगा क्या, सिग्मा वी एस इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आप परसेंटेज, टोटल परसेंटेज रिमूव निकाल सकते हैं। मतलब अब आपको यहाँ क्या मिला, आपके पास देखिए आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में फार्मूला पूछेगा तो अब इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, जिसका वेलोसिटी वी नॉट से ज़्यादा था वो 100% रिमूव हो गया, उससे हम लोग परसेंट निकाल लिए कितना है। अब परसेंट में मान लो आया हमारा 26%, तो अब 26% के नीचे जो पार्टिकल है, बाकी जो 26% पार्टिकल यहाँ बचा, उस 26% पार्टिकल में कितना पार्टिकल रिमूव हुआ ये हमको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अब उसका वेलोसिटी जो वी एस है वो वी नॉट से छोटा हो जा रहा है, और छोटा हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो 100% रिमूव नहीं होगा। सो वी यूज़ द परसेंटेज रिमूवल, कि हम लोग को कितना यहाँ पर रिमूव होगा वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज रिमूवल यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करें, अब कुछ हम लोग डिजाइन डाटा देखेंगे, है ना, फिर हम लोग का क्वेश्चन होगा। इरेज कर दें। अब देखिए डिजाइन डाटा, इसको भी कर दें। अब हम लोग देखते हैं डिजाइन डाटा। अब जब डिजाइन करेंगे तो आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग का जो रेट होगा, ठीक है ना, कि ओवरफ्लो रेट होगा क्या, पहला ओवरफ्लो रेट दिस इज 18 to 24, है ना, 12 to 18, उसका आगे सेडिमेंटेशन का लिख दे रहे थे, 12 to 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन, है ना, प्लेन सेडिमेंटेशन होगा तो अब कितना होगा, 12 to 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। अगर प्लेन सेडिमेंटेशन नहीं होगा, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन होगा, तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, 24 to 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन के साथ अगर बात करें तो ये चेंज हो जाएगा 24 to 30। दिस विल बी द ओवरफ्लो रेट। दूसरा हो जाएगा डेप्थ एजम्पशन। डेप्थ जो आपको लेना है
डेप्थ आप मिनिमम लेंगे, मिनिमम 1.8 मीटर एंड मैक्सिमम 6 मीटर, ठीक है। मिनिमम डेप्थ आपका 1.8 मीटर तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम कितना होगा 6 मीटर, है ना। अब दूसरा क्या है आपका डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड का मतलब क्या है? डिटेंशन पीरियड का मतलब वह है कि जिस समय जितने टाइम में वाटर जो है उस टैंक को बाहर जाएगा। मतलब मान लेते हैं ये टैंक है हमारा, इस टैंक से यहाँ पर वाटर इन कर रहा है, तो यहाँ से वाटर को आउट होने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ द डिटेंशन पीरियड। और दूसरे शब्दों में ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि एक पार्टिकल यहाँ इंटर किया और ये पार्टिकल कम से कम यहाँ आके सेटल हो जाए इसके बॉटम पे लास्ट में, यहाँ से यहाँ तक सेटल होने में जो समय लगेगा दैट इज़ नॉन एज डिटेंशन पीरियड। तो तीसरा हो जाएगा डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड, और डिटेंशन पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डिटेंशन पीरियड को हम लोग बाय वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइड बाय डिस्चार्ज कर सकते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। अब देखिए वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब और डिस्चार्ज हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? डिटेंशन पीरियड मिल जाएगा। ये 4 to 8 आवर्स होता है ना। डिटेंशन पीरियड इक्वल टू क्या होगा? 4 to 8 आवर्स फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है ना, प्लेन सेडिमेंटेशन। और दिस इज 2 to 4 आवर्स फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, है ना, कोगुलेशन, ठीक है ना। ये हो गया डिटेंशन पीरियड। अब आपके पास क्या है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्लो वेलोसिटी क्या होता है? फोर्थ फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी जनरली टेकन 0.15 मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है ना, 0.15 मीटर पर मिनट टू 0.9 मीटर पर मिनट, राइट। बट जनरली टेकन 0.3 मीटर पर मिनट, ओके। क्या है फ्लो वेलोसिटी क्या होगा? 0.15 से लेकर 0.9 मीटर पर मिनट तक होगा, लेकिन जनरली हम लोग कितना लेते हैं इसको? जनरली इट इज़ टेकन 0.3 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर स्क्रैपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप स्लज आपका अलग जगह जमा हो जा रहा है। अगर आप स्क्रैपर का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको स्लज को जमा होने के लिए आपको एक अलग स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कहाँ पर जाके जमा होगा। तो अगर स्क्रैपर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा डेप्थ देने का ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्क्रैपर यूज नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू प्रोवाइड सम एडिशनल डेप्थ फॉर स्लज डिपोजिशन, है ना। पाँचवा, इफ scraper is used then no additional depth is required, additional depth is required, ठीक है। if scraper is not used then provide 1.2 to 1.8 meter extra depth for deposition of sludge, ओके। यहाँ पर अगर आप स्क्रैपर यूज नहीं कर रहे तो आपको एक्स्ट्रा डेप्थ आपको 1.2 से लेकर 1.8 मीटर तक प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट वन आपका क्या होगा? फ्री बोर्ड, ये कम से कम आपका 0.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक टर्म आता है यहाँ पर दैट इज़ नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आप देखेंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहाँ से वाटर इन किया, समझिएगा शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ से वाटर इन किया, ठीक है, और पार्टिकल सेटल नहीं हुए। मीन्स पार्टिकल सेटल नहीं होने का मतलब है कि जो डिटेंशन पीरियड चाहिए था वो डिटेंशन पीरियड उसको नहीं मिल पाया। वो डिटेंशन पीरियड क्यों नहीं मिला? तो वो डिटेंशन पीरियड इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि तब क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से। नहीं, जब सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से हमारा फ्लो वेलोसिटी जो हम वी एफ इधर कह रहे हैं फ्लो वेलोसिटी,
एंड वी हैव ए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी Vs। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, Vf इज मोर देन Vs, देन नो पार्टिकल विल बी सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तब उस सिचुएशन में कोई पार्टिकल सेटल नहीं होगा। तब क्या होगा, वाटर इन करेगा यहाँ से और बाहर चला जाएगा, वाटर इन करेगा यहाँ से और बाहर चला जाएगा। सच सिचुएशन इज नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग। तब उस तरह के सिचुएशन को हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। एक आइडियल टैंक में शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई टैंक बना नहीं सकता है जिसमें ऐसा हो कि शॉर्ट सर्किटिंग बिल्कुल जीरो हो। कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किटिंग होना ही होना है, ठीक है ना, होना ही होना है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हैं 1 घंटा और 5-10 मिनट रहने देते हैं, देखेगा। देखिए इसको इरेज करते हैं हम, राइट साइड देते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। हाँ ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना है यहाँ पर कि जो लेंथ होता है ना, लेंथ जो हम लोग लेंगे दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ बी, है ना। मैक्सिमम 4 टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 टाइम्स ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है दैट विल बी क्लियर, वो हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का कह रहा है आप डिजाइन करिए, ठीक है ना, जिसमें से आपका जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड आपका है, मैक्सिमम डेली डिमांड इज़ 12 मिलियन लीटर पर डे, यानी 12 मिलियन लीटर पर डे, इतना हर दिन का डिमांड है, ठीक है। एंड इसमें मैकेनिकल स्लज है यहाँ फिटेड विथ, है ना, फिटेड विथ मैकेनिकल स्क्रैपर, ठीक है। और क्या है, जब डिटेंशन पीरियड जो है 6 आवर्स है, डिटेंशन पीरियड आपको दिया हुआ है, दिस इज 6 आवर्स, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 20 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF, वेलोसिटी ऑफ फ्लो V 20 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके, 20 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारे पास एक डाटा है एंड वी हैव टू डिजाइन अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक हम लोगों को डिजाइन करना है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए आपका डिमांड क्या है, डिमांड आपका है 12 मिलियन लीटर, मीन्स 12 इंटू 10⁻6 लीटर, नहीं ये ना है, डिमांड इज दिस। अब इसको हम लोग बदलना चाहते हैं कि लीटर है, इसको लीटर पर डे, मतलब ये क्या मिलियन लीटर पर डे है ना, पर डे, इसको हम पर आवर में बदल देते हैं या फिर पर मिनट भी बदल सकते हैं, 24 आवर्स हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं 12 इंटू 10⁻6, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब है, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो देखिए 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, नहीं तो इतना मतलब यहाँ इतना हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हो गया। और पर डे को हम बदल देना चाहते हैं कि इसमें सेकेंड में बदल दिया, डिटेंशन पीरियड हमारा 6 आवर है, ये पर डे है, तो ये पर डे मतलब आपको 24 आवर्स में ये वाटर चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसा निकालना चाहते हैं 6 आवर में कितना वाटर मिलेगा, ठीक है। तो डिटेंशन पीरियड कितना है हमारा 6 ना, तो 6 घंटा में हमारा पार्टिकल सेटल हो जाएगा। तो वाटर डिस्चार्ज फॉर 6 आवर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 12 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 24 इंटू 6, दिस इज 4, दिस इज 2,
2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब ना, 2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक लिखे हैं, गलत लिखे हैं, दिस इज 3 और ये हो जाएगा 3 नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है नहीं। 1000 cc इक्वल टू 1 लीटर ना, तो 1000 cc मतलब सेंटीमीटर -6 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। दिस इज -3 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, सॉरी। तो 1 लीटर इक्वल टू इतना मीटर क्यूब, यहाँ पर गड़बड़ है ना, इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा क्या 3, दिस इज 3। तो ये हो गया, दिस इज द डिस्चार्ज, मीन्स दिस बिकम द वॉल्यूम। नहीं, ये आपका कैपेसिटी हो गया, इतना आपको चाहिए नहीं। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक, कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका क्या हो गया, दिस बिकम 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम मिल गया। अब आपके पास क्या है, वेलोसिटी है आपका। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है आपका 20 सेंटीमीटर पर मिनट है ना। सो दिस इज 0.2 मीटर पर मिनट है ना। ये आपका हो जाएगा इतना 0.2 मीटर पर मिनट। अब हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं, तो लेंथ का मतलब क्या आप समझिए। लेंथ मतलब है कि यहाँ से जब वाटर इन करेगा तो यहाँ जब आउट करेगा तो दैट पीरियड इज नॉन एज डिटेंशन पीरियड, और उसी पीरियड में पार्टिकल को सेटल भी होना चाहिए। सो डिटेंशन पीरियड इज 6 आवर्स ना, TD। अगर डिटेंशन पीरियड देखें हम लोग तो क्या है 6 आवर है। तो हम लोग यहाँ से लेंथ अगर निकालना चाहें तो लेंथ ऑफ टैंक क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ टैंक यानी डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी पता है हमको 0.2 मीटर पर मिनट, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस बिकम 6 आवर्स, इसको मिनट में बदल देते हैं क्योंकि हम मिनट में है। 6 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 0.2, सो दिस विल बी कैंसल, दिस इज 72 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द टैंक बिकम 72 मीटर। अब यहाँ से हमको लेंथ मिल गया हमको, तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम पता है नहीं, तो एरिया ऑफ द टैंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम बाई लेंथ ना। ठीक है, तो दैट बिकम्स व्हाट, वॉल्यूम कितना था 3000 ये था ना, डिवाइडेड बाई 72, बताइए कितना रहा, जल्दी बताइए। 41.66 है ना, 41.66 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल गया आपको यहाँ से। अब हम लोग मान लेते हैं कि डेप्थ ऑफ टैंक क्या है 1.8 मीटर से आप 6 मीटर तक ले सकते हैं। तो एज्यूम डेप्थ ऑफ टैंक, ठीक है, एज्यूम डेप्थ ऑफ टैंक, टैंक का डेप्थ हम लोग मान लें, कितना मान लें, बहुत बड़ा एरिया है ठीक है ना, तो 4-5 मीटर मान लेते हैं, चलो 4 मीटर ले लिया। सो यहाँ पर डेप्थ पता चल गया, तो विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ टैंक क्या हो गया 41.66 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस इज 10.41 मीटर। ठीक है, अब हमारा डायमेंशन यहाँ से हमको डायमेंशन निकालना था, हम लोग यहाँ से डायमेंशन निकाल लिए। क्या निकला हमारा, देखिए, हैंस डायमेंशन क्या हो गया, हैंस लेंथ हो गया कितना 72 मीटर, डेप्थ कितना हो गया 4 मीटर, नहीं डेप्थ हम लोग ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ। तो यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ का मतलब यहाँ पर मैकेनिकल स्क्रैपर है, तो सलज के लिए आपको डेप्थ देना नहीं, फ्री बोर्ड के लिए तो देना पड़ेगा ना 0.5, दिस इज़ 4.5 मीटर एंड डेप्थ हो गया, एंड दिस इज विड्थ क्या हो गया, विड्थ इक्वल टू 10.41 मीटर। सो इस प्रकार से हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे ईएस में आपको पूछा हुआ है दोस्तों, और मैं इसी प्रकार का क्वेश्चंस प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 2-3 क्वेश्चन और हमारे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पे होंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।